ने केजरीवाल से मिलाया हाथ, सब हो गया बर्बाद। अहमद पटेल के बेटे ने दिखा दी कांग्रेस को औकात। केजरीवाल की चालाकी से हिली कांग्रेस की नींव। मेरे पार्टी वर्कर्स और मैं इस बात से खुश तो हैं ही नहीं, और हम चाहते हैं कि ये डिसीजन नहीं होता है, लेकिन अगर जो हाईकमान कहेगी ये डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, तो हम जो बोएंगे वही हम करेंगे, पार्टी वर्कर्स और मैं। कांग्रेस में इस वक्त बहुत बड़ा सियासी बवंडर आ गया है। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ केजरीवाल की एक चालाकी में फंसकर राहुल गांधी ने अपनी लंका लगवा ली है। न सिर्फ सोनिया गांधी परेशान है, बल्कि बड़े बड़े नेताओं की लोकसभा चुनाव से पहले नींद उड़ गई है। दरअसल राहुल गांधी के एक फैसले से इस बार यूपी नहीं, गुजरात में भी खेल बिगड़ गया है। गुजरात की भरूच सीट, जो कभी कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले अहमद पटेल के नाम से जानी जाती थी, उस सीट को कांग्रेस ने केजरीवाल की झोली में डाल दिया है। ये खबर सुनते ही अहमद पटेल के परिवार में मानो भूचाल आ गया। इसके बाद जो हुआ, राहुल गांधी वो सोच भी नहीं सकते। भरूच सीट को लेकर कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने पार्टी के फैसले पर नाराजगी जताई है। आम आदमी पार्टी को भरूच सीट देने पर फैसल पटेल ने बगावत का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने भरूच सीट से वसावा को प्रत्याशी बनाया है। दरअसल भरूच सीट से अहमद पटेल की बेटी मुमताज चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। आखिरी वक्त तक उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हीं के पक्ष में फैसला लेगी, लेकिन अरमान पानी में बह गए। जिसके बाद बिना देरी करते हुए अहमद पटेल के परिवार ने भी ऐलान कर दिया कि वो ये सीट छोड़ेगा नहीं, बल्कि इसी सीट से मुमताज चुनावी हुंकार भरेगी। देखिए, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और ये जो इंडिया अलायंस गठबंधन जो है हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, और अलायंस में जो भी होगा, निर्णय होगा, वो कांग्रेस पार्टी को ही अगर कैंडिडेचर ये मिले तो ही कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा और इंडिया अलायंस को भी फ़ायदा होगा। भरूच डिस्ट्रिक्ट लोकसभा जीतने के लिए ज़्यादा आसानी कांग्रेस पार्टी की होगी। आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है हमारे एक ही असेंबली सीट में है, उसके अलावा उन्होंने 2022 में भी हर असेंबली में उन्होंने अपना डिपॉजिट भी लूज़ किया। मेरा मानना है कि इंडिया अलायंस अगर मान के चलिए, ये निर्णय हम सब ने अभी भरूच डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ऑफिस में भी हमने सब ने लिया कि हम अलायंस में ये अलायंस नहीं चाहते हैं भरूच डिस्ट्रिक्ट में, कि ये हमें कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए ये सीट। और जो पार्टी वर्कर्स जैसे कह रहे हैं, मैं भी वैसे करते रहूँगा। मैं इस अलायंस को सपोर्ट ज़रूर नहीं करूँगा। सुना आपने, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट न करने का फैसल पटेल ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है। वैसे भी कांग्रेस के ऊटपटांग फैसले ही उसे गर्द में ढकेल रहे हैं और पार्टी में मारधाड़ मचा रहे हैं। इसी का नतीजा होगा कि कांग्रेस के हाथ जैसे 2014 में खाली रहे, जैसे 2019 में खाली रहे, वैसे ही 2024 में भी खाली रहने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही बार बीजेपी ने गुजरात में प्रचंड जीत हासिल की, 26 की 26 सीटें अपने कब्जे में कर ली। लेकिन ऐसे में एक सवाल यही है कि क्या भरूच सीट पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि 84 के बाद से कांग्रेस ही यहाँ अपनी इज्जत नहीं बचा पाई। तो भला केजरीवाल कैसे इस सीट को निकाल पाएंगे? चलिए भरूच सीट का चुनावी इतिहास भी बता देते हैं। भरूच लोकसभा सीट से कांग्रेस ने आखिरी बार 1984 में जीत हासिल की थी। कांग्रेस नेता अहमद पटेल तब यहां से तीसरी बार सांसद चुने गए थे। इसके बाद से कांग्रेस यहां पर 10 लोकसभा चुनाव हार चुकी है। इस लोकसभा सीट पर बीजेपी नेता मनसुख वसावा का एक छत्र राज है। मनसुख 6 बार जीत चुके हैं और 7वीं बार के लिए मैदान में उतरने को तैयार है। कांग्रेस यहां से जीत नहीं पा रही, तो उसने दम भरने के लिए आम आदमी पार्टी के पाले में ये सीट डाल दी है। अब सवाल यही है कि क्या बीजेपी को टक्कर देकर आम आदमी पार्टी यहां जीत हासिल कर पाएगी? चलिए इसका गणित भी समझा देते हैं। 2 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ की 6 सीटों पर बीजेपी को 6,16,461 वोट मिले, कांग्रेस को 3,19,131 वोट मिले, आम आदमी पार्टी के खाते में 1,54,954 वोट आए थे। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटों को मिला दें तो बीजेपी से मतों का अंतर 1,42,376 रह जाता है। तो वोटों का गणित भी भरूच सीट से इंडिया गठबंधन को जिता नहीं सकता। ऐसे में हाथ पांव मारना या इस सीट पर कांग्रेसियों को बवाल करना, बगावत करना इंडिया गठबंधन पर ही भारी पड़ने वाला है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर जरूर बताएं।